हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में जो टॉपिक है, अभी बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल निकट है। जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन है वो है 21 फरवरी से, और जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हैं वो हैं 15 फरवरी से, 15 फरवरी से शुरू होंगे। तो स्टूडेंट के मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है, और थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को मैं गाइड करना चाहता हूँ कि कैसे वह भी बेहतर मार्क्स ला पाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, और क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर, या कहें कि 90 प्लस जो परसेंटेज मार्क्स हैं उसको गेन करने में। सबसे पहले तो ऐसी कैटेगरी होती है जो स्टूडेंट पहले से ही 90 प्लस परसेंटेज गेन कर पा रहे थे, ठीक है। जैसे प्री बोर्ड हुआ या हाफ ईयरली हुआ या प्रीवियस क्लासेस में भी उनके परफॉर्मेंस बेहतर रहती है। तो इसका एक रीज़न ये है कि वो स्टूडेंट कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं अपनी स्टडीज़ में, अपने जो रूटीन में, और वो डिसिप्लिन रहते हैं, रेगुलर क्लासेस करते हैं, और जितना भी सिलेबस रहता है उसको टाइम टू टाइम रीड करते रहते हैं, अपना पढ़ते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं। ये तो हो गई कैटेगरी फर्स्ट, जहाँ के स्टूडेंट, जिस कैटेगरी के स्टूडेंट अपना रेगुलर रहते हैं, और उनकी रेगुलरिटी ही उनका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ कर देता है, उनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर थोड़ा थोड़ा एफर्ट कंटिन्यूस पुट करते रहेंगे और रेगुलर रहेंगे अभी भी, तो उनके बढ़िया मार्क्स 95% या 90% आराम से आ ही जाने हैं, ठीक है। अब कैटेगरी दूसरी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कैटेगरी सेकंड जो है, इसमें मैंने ऐसे कैंडिडेट्स को डिवाइड करा है जो कि 80% या 85%, 75% के आसपास लटक रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट थोड़ा रेगुलर कम रहते होंगे, वो अपने क्लासेस में अपने स्टडीज़ को लेकर के, अपने असाइनमेंट, अपने प्रोजेक्ट्स और जो अपना रिवीजन कर रहे हैं वो रेगुलर नहीं कर रहे होंगे। इसका यह एक कारण मुझे लग रहा है, और आपको कोई दूसरा कारण लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो सेकेंड कैटेगरी है वो है एवरेज कैंडिडेट की, जो 75% से 85% के बीच फंस रहे हैं जा करके, और उनका जो स्कोर है, मार्क्स है, उससे ज़्यादा टोटल नहीं जा पा रहा है। ऐसे कैंडिडेट्स को 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और जो आपकी वीकनेस है उस पर फोकस करना है कि आपके क्या स्ट्रेंथ है, आपके कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे सपोज किसी कैंडिडेट का मैथ्स अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, साइंस अच्छा है, सोशल साइंस अच्छा है, और हिंदी अच्छा हो सकता है, इंग्लिश। तो ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करेगा, ठीक है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया से प्रिपेयर है और आ रहा है, उसमें आप 95 या 90% आउट ऑफ 100 आराम से ले पाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि आपकी वीकनेस क्या है, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपके वीक हैं, जिनमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, और आप उनमें 60 मार्क्स 70, 75, 80 इतना ही ला पा रहे हैं और बेहतर नहीं ला पा रहे हैं। तो आपको जो वीकनेस वाले सब्जेक्ट हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करना है, और अगर आप उनको थोड़ा सा रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते हैं, तो आपकी ये जो वीकनेस वाले सब्जेक्ट हैं जिनमें आप वीक हैं, तो उनको आप बेहतर कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे। और ये आपको एफर्ट रेगुलरली लगाना है, रेगुलर करना है, ठीक है। तो इससे आपके जो एवरेज वाले सब्जेक्ट हैं वो बेहतर हो जाएंगे, थोड़ा सा आप वहाँ पर 85, 90 प्लस मार्क्स गेन कर पाएंगे। और जैसे ये आपके वीकनेस वाले सब्जेक्ट थोड़ा सा इम्प्रूव हो गए, और आपको बीच बीच में जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनको भी थोड़ा टाइम देते रहना है, उनको बिल्कुल छोड़ नहीं देना, नहीं तो वो वीक की कैटेगरी में आ जाएंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, और जो वीक सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना है, उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा रिवीजन करना है, और थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप वीक सब्जेक्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाएंगे 90 या 90% की कैटेगरी में, तो आपका जो टोटल मार्क्स गेन है वो ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाएगा। और आप भी जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं फर्स्ट कैटेगरी में जो 95% या 90% गेन कर पा रहे हैं, उनकी कैटेगरी में आप भी इम्प्रूव कर पाएंगे, इम्प्रूव कर जाएंगे और जंप कर जाएंगे। ये रही कैटेगरी सेकंड। अब कैटेगरी थर्ड डिस्कस कर लेते हैं कि कैटेगरी थर्ड कौन सी है। तो कैटेगरी थर्ड ऐसे स्टूडेंट्स की है जो फेल होने की कगार में हैं,
मतलब कि उनकी हालत काफ़ी बदतर हो गई है। और उनकी हालत जो बदतर हुई है उसके 2-3 रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा जो मुझे लगते हैं कि वो रेगुलर नहीं थे अपनी स्टडीज़ को लेकर के, और उन्होंने लाइटली लिया कि अभी पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम है, और इस तरह से महीने महीने बीतते गए। और फिर उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो वो है टेम्परामेंट है, वो डाउन हो गया, और अब उनको एंग्जाइटी हो रही है कि बोर्ड एग्ज़ाम वो कैसे दे पाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बढ़िया 2-3 टिप्स देने वाला हूँ, और अगर आपने फॉलो कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर मार्क्स गेन कर पाएंगे। सो अगर आपको लगता है कि आप फेल होने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, और आप किसी 2-3 सब्जेक्ट्स को लेकर के, पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के डरे हुए हैं, आपके मन में थोड़ा सा फियर है, तो इसको निकाल देना है सबसे पहले। और ये ध्यान देना है कि जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको PYQ लगाने हैं। और फिर PYQ लगाने के बाद आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, और इतना करने के बाद आपका थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ठीक है। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपका जो मार्क्स गेन है, जो कॉन्फिडेंस है, टेम्परामेंट है, वो इम्प्रूव होने लगेगा, और फिर इस तरह से आप बोर्ड एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। और जो आपकी बैड हैबिट्स हैं, पुरानी आदतें हैं, जैसे देर से सोना, जागना, या सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम देना, ये कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी ये स्थिति हुई हो। तो उनको पहले पॉइंट आउट करना है, फिर उनको जो है रिमूव करना है, उनको बिल्कुल ही कम करना है, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन्स का यूज थोड़ा सा रिड्यूस करना है अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स को देखते हुए, ठीक है। और ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान देनी है। तो आपको ध्यान देना है कि जो पासिंग मार्क्स है वो तो ओनली 33% मार्क्स ही आपको गेन करना है, लाना है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे 100 का क्वेश्चन पेपर है तो आपको 33 मार्क्स चाहिए, 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। सो इजीली आप पास हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी पेपर नहीं छोड़ना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या होते हैं CBSE के ऐसे स्टूडेंट्स, मैंने ये चीज़ देखी हुई है नवोदय के अंदर, जो नवोदय विद्यालय है, कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि मारे डर के वो पेपर ही छोड़ देते हैं। तो ये काफ़ी बेकार डिसीजन होता है और बहुत ही बुरा डिसीजन होता है। आपको फिर अगले साल कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा, प्राइवेट या कहीं से भी, डिस्टेंस से। तो ये चीज़ बेकार होती है। आपको एफर्ट मारना है और कम से कम अपीयर होना है, एग्ज़ाम में बैठना है, पेपर नहीं छोड़ देना मारे डर के, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और 33% मार्क्स ही चाहिए, आप पास हो जाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो आपके मार्क्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। सो पहली कैटेगरी ऐसी स्टूडेंट्स की मैंने डिस्कस करी कि जो ऑलरेडी 90 या 95% मार्क्स गेन कर पा रहे हैं, वो तो कंसिस्ट रहेंगे ही, क्योंकि उनकी पहले से ही हैबिट है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की, ठीक है। और उनको फियर भी है कि कहीं उनके मार्क्स कम ना हो जाए, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी मैंने डिस्कस करी ऐसे स्टूडेंट्स की जो 75% से 85% के बीच फंस रहे थे, लटक रहे थे, ठीक। तो ऐसे कैंडिडेट, ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो ध्यान देंगे कि जो सब्जेक्ट उनके वीक हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करें, जो स्ट्रॉन्ग है उनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहें। जैसे मेरा जो लिटरेचर वाला सब्जेक्ट था, हिंदी इंग्लिश, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और मैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गई, और 10th में हो गई सोशल साइंस, मैथ्स हो गई। तो इनको मैं रेगुलर ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, क्योंकि ये मेरे एवरेज वाले सेक्शन में थे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। जो फेल होने वाले कैंडिडेट हैं तो उनको अपनी बैड हैबिट्स बिल्कुल रिमूव कर देनी है, ठीक है। सोने जागने का, खाने पीने का, और फ़ोन चलाने का, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का, ठीक है। और चैटिंग वैटिंग बंद कर देना है, वीडियो कॉलिंग बंद कर देना है। 1 महीने के लिए बंद कर दो, फिर बाद में बात कर लेना, ठीक है, जिससे भी करते हो। सो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और आपको 33% मार्क्स ही चाहिए थर्ड कैटेगरी में। तो आपको इसलिए, अगर आप अपेयर होते हैं एग्ज़ाम में और बैठते हैं, अच्छे से लिखते हैं जो भी आपने पढ़ा हुआ है, तो आप इसलिए पास कर जाएंगे। सो ये रहा एक डिटेल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो कि आपको कैसे बेहतर मार्क्स गेन करने हैं अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे हेल्पफुल लगा, और
आपकी क्या डाउट्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, कुछ साझा कर सकता हूँ। और अगर आप ऐसे ही अपडेट्स चाहते हैं आगे भी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, बाय।